अभिषेक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, देखिए जिस तरीके से लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, हम झारखंड की बात कर रहे हैं, तेजी से झारखंड में जो है कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है और लगातार देखिए जिस तरीके से जो तस्वीर सामने आई है, अगर हम 1 मई से 21 मई के बीच की बात करें तो इस बीच जो है संक्रमितों की संख्या ज्यादा बढ़ी है और इसका कारण ये है कि जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनकी वजह से झारखंड में संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो सरकार के लिए अब चुनौती यहाँ ये खड़ी हो जाती है कि प्रवासी मजदूरों को तो लाना ही है, साथ ही संक्रमण को कैसे रोका जाए। देखिए, एक बात पुनीता, इस बात को समझिए कि जो हालात अभी बने हैं वो हालात चूंकि अब धीरे धीरे विस्फोटक स्थिति आ गई है और बात को समझिए कि ये मामले आपने ठीक कहा कि 1 मई से जब ये प्रवासी मजदूरों की ट्रेन शुरुआत हुई थी और उसके बाद अभी तक के हालात देखें तो सिर्फ 142 का अगर कहे संक्रमण का जो है, अगर झारखंड में केसेस जो आए वो स्पेशली उन्हीं मजदूरों से आए जो बाहर से लौटे किसी न किसी में, चाहे वो सूरत से लौटे हो, मुंबई से लौटे हो या फिर वो दिल्ली या किसी दूसरे राज्य से लौटे हैं। तो बात को ये समझना होगा कि मजदूरों के लौटने का जो क्रम है वो ट्रेनों से भी शुरू हुई और वो ट्रकों से भी आए, बसों से भी आए, अलग अलग माध्यमों से आए। कुछ ऐसे भी मजदूर थे जो चोरी छिपे भी आए हैं, किसी ऐसे शॉर्टकट रास्ते का प्रयोग करके आए। तो अब समस्या क्या है कि अगर हम इन मजदूरों को उसी जगह पे रोकते जहां पे ये थे तो वहां पे क्वारंटाइन में रखे जाते तो समस्या नहीं आती, लेकिन हालात जो है बद से बदतर होते गए। अब जरा सोचिए कि 55-56 दिनों से ज्यादा वक्त से ये मजदूर अपने इलाके में फंसे रह गए। कुछ हद तक उनको थोड़ा बहुत जो मदद मिलनी थी मिली, लेकिन बाद में उनको अपने हाल पे छोड़ दिया गया। फैक्ट्रियां बंद हो गई, जो उद्योग धंधे में जहां पे ये लगे हुए थे वो बंद हो गया, या छोटे मोटे जो व्यापार या धंधे खुद करते थे वो बंद हो गई। तो अब इनके सामने लगा कि अब कोई चारा नहीं बचा वापस लौटने का। हम अपने गांव में जाएंगे तो वो दिहाड़ी जो है, जो आज हमें मिल रही है, कम से कम अगर कुछ नहीं मिलेगा तो गाँव में ही कुछ अपना काम करके चला लेंगे। तो ये मजदूर बेबस हो गए, लाचार हो गए। और यही कारण है कि ट्रेन मिली तो ठीक, नहीं मिली तो साइकिल पकड़ के या अपने छोटे मोटे जो संसाधन मिले, ट्रक मिल गए, वो उससे वो चल पड़े, पैदल चल पड़े। तो ये मजदूर आने के बाद जो सिलसिला है वो समझिए। देखिए, एक बात जो बार बार लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या केंद्र सरकार जब इन मजदूरों को वापस घर आने के लिए छोड़ना ही था, ट्रेन ही चलाना था, जब जहाज ही चलाने थे, तो फिर पहले क्यों नहीं लाए गए? सवाल पहले लॉकडाउन से भी यही सवाल पूछी जा रही है कि 1-2 सप्ताह पहले ही प्रिविलेज दिए जाते। जब 22 तारीख को जब जनता कर्फ्यू हुआ और 24 तारीख से लॉकडाउन शुरू हुई तो क्या हम प्रधानमंत्री इस मामले को अग्रसर करते कि भाई 1 सप्ताह के लिए सभी मजदूरों को वापस, और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि सभी मजदूरों को सकुशल। आज हम 20 लाख करोड़ का पैकेज दे रहे हैं, लेकिन क्या केंद्र सरकार या राज्यों की सरकार से सहयोग लेकर इन सभी प्रवासी मजदूरों को अपने घर तक नहीं पहुंचा सकती थी? जरा 60 दिन का समय सोचिए, ये 60 दिन में कोरोना का जो होना था हो जाता, मजदूर अपने घर तक पहुंचते और इन 60 दिनों में हम उबर जाते, इस परिस्थिति से भी उबर जाते। तो होना वही है जो होना, कहते हैं ना कि जो राम करिए वही होगा, ईश्वर जो करेगा वही होगा। अब जो है सब कुछ सरकार भी मान रही है कि सब कुछ भगवान भरोसे है, इलाज है नहीं, व्यवस्था जो है सबको पता है कि मेडिकल की व्यवस्था हमारे यहाँ क्या है। राज्यों में तो स्थिति है कि पीएससी सीएससी भूल ही जाइए, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात भूल जाइए, जो सदर अस्पताल है या जो बड़े अस्पताल है वहां पे स्थिति ठीक नहीं है, डॉक्टर हमारे पास नहीं है, इलाज की व्यवस्था है नहीं। तो सोचिए कि हम मरीजों का इलाज कहां से लाते? तो एक बड़ी समस्या यही थी कि मजदूरों को सही समय पर पहुंचा देते, उनको घर पे क्वारंटाइन रखवाते या फिर कोई इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन रखवाते और तब जाके हम ऐसा करते। क्योंकि हमने पहली गलती कर दी, हवाई जहाज से बाहर से पहले विदेशी जो भी हमारे प्रवासी थे उन सबको ले आए, एनआरआई को ले आए। फिर हमने दूसरी गलती ये की कि जिनको जहां पे रखना था, प्रधानमंत्री ने जो अपील किया उद्योगपतियों से, व्यवसायियों से कि भाई अपने अपने जगह पर इनको व्यवस्था करिए। खड़ी होती जा रही है जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं और अब तो देखिए हवाई उड़ान भी शुरू होने जा रही है, उसके जरिए भी लोग आएंगे। तो मूवमेंट जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है और लगातार जो बढ़ता जा रहा है, इस वजह से ही लगातार अब खतरा भी बढ़ रहा है और लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और यही परेशानी का सबब अब लगातार बनता जा रहा है। चलिए अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।